मालदीव में जीता भारत, गिरेगी मालदीव की सरकार। भारत ने निकाली मुइज़ू की हेकड़ी। मुइज़ू ने फिर दिया भारत पर बयान, बंद करना पड़ा मालदीव का संसद। जिस मालदीव के संसद में कल रात लात घुसे चले, उस मालदीव का अब हाल इतना खराब हो गया है कि मुइज़ू सरकार लगभग गिर गई। भारत से पंगा लेने वाले मालदीव में भारतीयों के बाइकआउट का असर इस तरह से दिखने लगा है कि अब इसके लिए संसद में मारामारी तक हो रही है। मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में बड़ी गिरावट तो देखी गई है। इसके अलावा जो मालदीव टूरिस्ट की संख्या में टॉप पर था, वह चीन से भी पिछड़ गया है। चीन एक ऐसा देश जहां शायद ही कोई भारतीय टूरिस्ट बनकर जाता, उससे चीन से भी नीचे आज मालदीव दब गया है। आपको याद होगा कि जनवरी की शुरुआत में मालदीव के बाइकआउट की मुहिम भारत के सोशल मीडिया पर चली थी। अब मालदीव के संसद के भीतर में ऐसा बवाल हुआ कि आप इस पिक में देख सकते हैं जब मोहम्मद मुइज़ू बैकफुट पर आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि मालदीव में पिछले साल हुए चुनाव में मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति बना था। उन्होंने अपना पूरा चुनाव प्रचार भारत के विरोध में किया था, लेकिन आज अब वह अपने ही देश में अपने ही लोगों का विरोध कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने संसद के अंदर विपक्षी दलों के नेता को घुसने से रोक दिया, जिसके विरोध में जिन नेताओं ने जबरदस्ती घुसा, उन नेताओं ने संसद के अंदर जमकर बवाल काटा। बात यहीं तक नहीं थमी, संसद में लात घुसे भी खूब चले, जो देखा जा सकता है। उसके बाद सदन की कार्रवाई को रोक संसद को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिन विपक्षी नेताओं को रोका गया वो मोदी के पक्ष में बोलने वाले नेता थे। इन लोगों ने मालदीव के राष्ट्रपति को सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि उन्हें पीएम मोदी से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जब मालदीव के मिनिस्टर ने मोदी को गाली की तरह स्टेटमेंट दिया, उसके बाद भी राष्ट्रपति चुप्पी साधे थे और इनडायरेक्ट उस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे थे, या फिर अगर माफी भी मांगे तो दबे जुबान में, लेकिन अंदर से वे कट्टर भारत विरोधी बताए जाते हैं। और इन सब के बीच भी विपक्षी नेताओं का गुस्सा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुइज़ू तानाशाह व्यवहार नहीं कर रहे? अब आखिर कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने विपक्ष को ऐसे संसद में घुसने से मना कर सकता है? दोस्तों, क्योंकि विपक्ष भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और इन विपक्षी नेताओं का मानना था कि मालदीव का लगातार इकोनॉमी गिर रहा है, क्योंकि जो बड़े स्तर पर टूरिस्ट आते थे वे भारत से ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते थे या अमीर घराने के व्यक्ति होते थे। वह सभी टूरिस्ट अचानक से आना बंद हो गए, जिसके बाद मालदीव को बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे वो अभी तक उभर नहीं पाया है। और इसी चीज को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं संसद भवन में जरूर मुद्दा बना रहा होगा, जिसे लेकर पहले से ही भारत के लिए अपने दिल में नफरत रखने वाले मोहम्मद मुइज़ू को गुस्सा आया और यहां तक कि यह कांड हो गया जो इंटरनेशनल न्यूज बन गया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मोहम्मद मुइज़ू कैसे मालदीव को इस संकट से बाहर निकालते हैं, क्योंकि जनवरी से पहले तक मालदीव की रैंकिंग टॉप कंट्रीज में होती थी। लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते थे। वह मालदीव अब टॉप 10 से भी बाहर चला गया है और भारत जो उससे पीछे रहा करता था, वह भारत अब 5वें स्थान पर आ गया है। थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की कैबिनेट की मंजूरी को लेकर वोटिंग होनी थी, लेकिन विपक्षी दल ने 4 सांसदों को कैबिनेट में शामिल होने पर विरोध जताया और वहीं से मामला शुरू हुआ। हालांकि वहां की सरकार यह बता रही है कि इन 4 नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप था, लेकिन हकीकत मामला कुछ और हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। हालांकि अब सवाल यह भी उठना है कि क्या संसद में बैठे भारत को अनुमति है या क्या अधिकार है कि किसी भी अपने विपक्षी सांसद को संसद में आने से रोका जाए और वोट करने से रोका जाए, क्योंकि इसके लिए प्रशासन होता है। जैसे भारत में सीबीआई है, वैसे ही मालदीव में भी कुछ बड़ी एजेंसी होगी, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन के बाद यह सर्टिफिकेट देना चाहिए कि किन सांसदों को वोटिंग करने से लागू किया जाए या फिर किन सांसदों को रोका जाए। इस घटना के बाद बोले या पहले, लेकिन पूरी विपक्ष एकजुट हो गई है। राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने पर सहमत हो गए हैं। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में समीकरण जरूर जानना चाहिए कि अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की कुर्सी कैसे जा सकती है और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है।
मालदीव से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव एमडीपी संसदीय समूह राष्ट्रपति मुइजू के खिलाफ महाभियोग प्रस्तुत करने पर सहमत हो गया है। एमडीपी पार्टी के पास संसद में बहुमत है, लिहाजा राष्ट्रपति मुइजू के लिए अपने पद को बचाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत समर्थक है और संसद में इसके पास बहुमत है, लिहाजा एमडीपी के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना काफी आसान माना जा रहा है और राष्ट्रपति मुइजू की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अब मालदीव के लोग भी चाहते हैं कि भारत के टूरिस्ट या फिर जो हिंदू टूरिस्ट है वहां मालदीव जाए। राष्ट्रपति के खिलाफ वहां के लोगों में भी गुस्सा है। आने वाले समय में अगर इलेक्शन होता है तो मुइजू की हार तो तय है, लेकिन उससे पहले ही अब हार सामने आती दिख रही है। आपको बता दें कि मालदीव की संसद में 87 सीटें हैं, जिनमें से भारत समर्थक मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी के पास 83 सीटें हैं, जबकि उसकी सहयोगी डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 53 सीटें हैं। ये दोनों एक गठबंधन बनाते हैं, इनके पास कुल 56 सीटें होती है। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का तरीका काफी आसान है और महाभियोग लाने के लिए संसद में 56 वोटों की जरूरत है, जो इन दोनों पार्टियों के पास है। हालांकि संसद में अभी महाभियोग प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है, लेकिन इसकी तैयारी कर ली गई है। ऐसी स्थिति में अगर महाभियोग प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है तो मोहम्मद मुइजू की राष्ट्रपति की कुर्सी चली जाएगी। और इन सब के बीच चीन कनेक्शन भी है, जो अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चीन और भारत का क्या रोल है मालदीव के संसद में हुए इस घटना से, वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।